चोखा मेला जी महाराष्ट्र के संत हैं, गृहस्थ संत। महाराष्ट्र में तो बड़े महामहिम महिम गृहस्थ, जो आश्चर्यजनक, जिनका त्याग वैराग्य अनुराग। वो अपने घर के सेवा के लिए, ठाकुर जी के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। कुछ ऐसे रुपए होंगे, बड़ी मेहनत से कमाते थे, निर्माण कार्य, गृह निर्माण कार्य आदि में वो करके फिर उससे जो अर्थ मिलता था। देखा एक बहुत बड़े बड़े ऐसे केले रखे हुए थे। देखते ही मन में आया कि ये केले विठ्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। सब्जी नहीं ली, उसके केले ले ली। मंदिर में अंदर प्रवेश का तो अधिकार था नहीं। दरवाजे पर खड़े हुए आवाज लगाई कि एक केले का भोग लगा दीजिए विठ्ठल भगवान को। भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। कुछ पार्षदों ने, निजी सेवकों ने उनको धक्का मार करके बाहर किया। बोले तुम क्या समझते हो, 2-4 बार नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भगवान भोग पालेंगे। उनको ऐसा कुछ इस बात से बुरा नहीं लगा कि ऐसा। एकांत में जाके प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ है, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। हमारे हृदय में प्रेरणा की और फल देख करके मेरे मन में आया कि आप पाना चाहते हैं, आपके लिए ले गए। तो मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जो आपको पसंद नहीं सेवा। आप तो सब कुछ कर सकते थे ना, फिर आप चलो, फिर आपने चाह क्यों प्रकट की। ठीक है, यदि आप ऐसा है तो फिर इस शरीर को रख के क्या करेंगे, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा की योग्य नहीं ना। आज से अन्न जल बंद और इस शरीर का हम त्याग कर देंगे। जब तक आपकी सेवा के योग्य मैं नहीं होऊंगा तो क्या इस शरीर को रख के करें। दरवाजा अपना बंद कर लिया और निश्चय कर लिया कि ना जल ना अन्न इस शरीर में नहीं डालेंगे। देखो छोटा सा कर्म है, भगवत प्रीत्यर्थ। जे ही ठाकुर जी का शयन हुआ, निकले ठाकुर जी, गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, बड़ी अमृतमयी वाणी, एकदम आकर्षित। कहो चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है, खोलिए। जे ही, अब वो पूछ नहीं पाए आप कौन, जे ही दरवाजा खोला, अनंत लावण्य कांति रूप सौंदर्य बरस रहा है। नव किशोर अवस्था ठाकुर जी, एकदम आह भर के रो पड़े। आनंद समुद्र प्रभु सामने। प्रभु ने कहा इस समय रोने धोने के टाइम में मुझे बहुत भूख लगी है, आसन जो भी जैसा था बिछा विराज ना आसन तुम्हारी गोद में बैठे। प्रभु गोद, वो केला जो लाए थे ना, बोले हाँ प्रभु, तो अपमानित करके भगा दिए गए, तो ला के वैसे बोले लाओ लाओ, गोद में ऐसे केला पवा, देख लो। प्रभु को ये थोड़ी है, प्रभु तो सबके हैं ना। प्रभु ने पाया, बोले आज जो स्वाद मिल रहा है वह मंदिर में भोग लगता है ना, ऐसा स्वाद हमें नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी पता लगे कि मेरे प्रेमी जनों के द्वारा दी हुई वस्तु में कितना स्वाद है, तो 2 केले दे दीजिए। मांग के 2 केले प्रभु उनसे लेते और सब केले पाए और बोले तुम आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूं जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या इसका नहीं होता, इसका फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूं। रुक्मिणी जी को पवाया, आंगन में छिलके फेंक दिए। अंदर से दरवाजा बंद मंदिर का। अब जब सुबह दर्शन कालीन शास्त्रों भक्तों की भीड़ लगी, जय जयकार मच रहा है। सेवा करने वाले निजी पार्षद बाहर से ताला लगा के जाते थे, जब ताला खुला तो अंदर से खुला नहीं, बहुत परेशान। अब तो विनय प्रारंभ की, फिर रोने लगे सब, प्रभु क्या अपराध हो गया। बोले जब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब चोखा मेला जी को आप लाओगे और वो कहेंगे दरवाजा खोलो तो हम खोलेंगे। बोले प्रभु अभी जाते, बोले ऐसे नहीं, पालकी लेके जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा के लाओ। अगर वो ना बैठे तो उनके पैर पकड़ना और कहना पालकी में बैठो। ये वही लोग हैं जिन्होंने धक्का दिया कि तुम्हारे हाथ का भगवान कैसे पाएंगे। भगवान शिक्षा दे रहे, अगर वो ना बैठे तो उनके चरण पकड़ना, क्योंकि वो दैन्य हैं, वो शायद ऐसा ना करें।
तो तुम उनके चरण पकड़ना, उनसे विनय करना, उनको बैठालना, और जब वो पालकी में बैठ के आएंगे और यहां दरवाजे में कहेंगे खोलो प्रभु, तो हम खोलेंगे नहीं, नहीं दरवाजा खुलेगा ही नहीं, अंदर से सब लाग। अब उनके तो प्रकट और आंतरिक दोनों जीवनाधार श्री विठल भगवान ही है। पालकी ली भागे भागे, आप सब आश्चर्यचकित हो रहे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिन्हें धक्का दिया गया था, आज उन्हें पालकी में बैठाने वही पार्षद चोखा मेला जी तो साष्टांग लौट गए भगवान महिषियों के। कहा तो वो फिर चरण पकड़ रहे कि अब आप छुपिए मत, सब जान गए कि आप किस कोटि के महान भक्त। आप जबरदस्ती उनको पालकी में बैठाया, जय जयकार करते हुए लाए मंदिर में। जब आए तो आंसू बहाते चोखा मिला जी, प्रभु बस करो बस करो, अब तो खोल दो। तत्काल दरवाजे खुल गए। ये देखो एक छोटी सी सेवा चमत्कार प्रकट कर दिया। यदि हम आठों पहर प्रभु के लिए, तो कैसा जीवन होगा, विचार करके देखो आप। एक शिष्य बनने के लिए गुरुदेव के पास गए। काफी दिन जाने पर उन्होंने हिम्मत आई और कहा मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं और आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उनका इतने दिन के निरीक्षण में मैंने तुम्हारे अंदर क्रोध वृत्ति बहुत पाई है। आश्रम में तुम जिससे देखो झिड़कते रहते हो, तुम्हारी नाक में गुस्सा रखा है। हम मंत्र तब देंगे जब तुम इस गुस्से पर काबू कर लो। 1 वर्ष तुम्हें समय देते हैं, अपने क्रोध को काबू में करो, फिर तुम्हें मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक तुम्हें कोई भी सताए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना जी। 1 वर्ष पूरा हुआ, स्नान करके आ रहे थे। गुरुजी ने एक मेहता रानी को बुलाया और कहा माई ये आ रहा है, तुम झाड़ू ऐसा लगाना किसी के ऊपर धूल जाए। ठीक। वो तब तक खड़ी रही जब तक वो अजान नजदीक आए, तो रज में ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरा रज ऊपर एकदम तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं नहा के आ रहा हूं। और ऐसा बहुत बिगड़े। वो हाथ जोड़ के महाराज क्षमा करो, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, हमारा काम ही है सोनी लगाना। ऐसा तो मारने के लिए भी। अब वो गए, कहा गुरुजी 1 वर्ष हो गए। तो बोले जिसको त्यागने के लिए कहा था वो तो त्यागा नहीं। सुना अभी अभी तुम गुस्सा करके आ रहे हो मेहतरानी से, जो नित्य सोनी सेवा करती है। पूज्य भाव रखना चाहिए। तुमने उन पर क्रोध किया और सुना कि तुमने ऐसे भी मारा नहीं, पर हाथ तुम्हारा उठ गया, अभी नहीं। जाइए 1 वर्ष और अभ्यास कीजिए। अब दूसरे वर्ष जो वो नित्य वही आश्रम की सोनी सेवा का अवसर, बोले अब की बार झाड़ू मारना, धूल नहीं, नजदीक आवे तो झाड़ू ऐसे लग जाए उसके शरीर में। बोले जय महाराज मारेगा तो नहीं। बोले नहीं, अब की बार 1-2 शिष्य आसपास रहेंगे, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है महाराज। जब वो स्नान करके बड़े आनंद से आ रहे थे, तो अब की धूल नहीं उड़ाई, सीधे नजदीक जाके ऐसे झाड़ू 1-2 मारी और सीधे उसके शरीर में, पैरों में ऐसे। उसने कहा कि मूर्खा, तुझे समझ में नहीं है, मेरा 1 साल पीछे बर्बाद कर दिया। फिर दूसरा, मैं स्नान करके दीक्षा के लिए जा रहा था और बहुत कड़ुआ बोले, पर हाथ नहीं उठाया। गुरुजी देखो तुमने गुस्सा किया, अभी 1 वर्ष, जब तुम्हें गुस्सा ना आवे 1 वर्ष अभ्यास करो। क्रोध नष्ट होने पर ही हम, क्योंकि ये क्रोध बना रहेगा तो ये भजन आगे को जो विस्तार करना है भजन का, भागवतिक प्रकाश, वो होने नहीं देगा। अब सोचो जो अपने लोग परमार्थ में काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियों को ही नहीं देख रहे, मनमानी आचरण कर रहे, कैसे भगवत बोध होगा। गुरुदेव इतना समय हो गया और आपने एक बहाना बना लिया है कि गुस्सा करो। बोले दोष दृष्टि करते हो। और नहीं क्षमा पर, तो 1 वर्ष और। अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से, तो गुरुदेव भगवान क्षमा कर दे, तो भगवान कभी अपराध नहीं मानते।
हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि। यदि गुरु भगवान का हृदय संतप्त हो गया तुम्हारे आचरण से तो तुम्हें भगवान श्री हरि सहयोग नहीं करेंगे। अगर श्री हरि नाराज हो जाए और गुरुदेव भगवान का वरद हस्त है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें 1 वर्ष तक पुनः अभ्यास करना है। 3रा वर्ष गंगा स्नान करके आया। गुरुदेव ने कहा आपकी बार कूड़ा भर के पूरी टोकरी रखना, जितना जूठन पत्तल सब आते उसकी खोपड़ी से डाल देना। ऐसा ही किया। जे भी नजदीक आए पूरा वो सब पवित्र जो प्रसादी दोना पत्तल झाड़ू से लगा के जो कूड़ा कर सब उनके ऊपर से डाल दिया। तुरंत उन्होंने घुटने टेके और चरण पकड़ा और कहा मां मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपका उद्देश्य क्या है। कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा है। मुझे आज दोबारा स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा गंगा जी का। लौट गए, नहा के आए, कहना नहीं पड़ा गुरु मंत्र दे दो, आओ गुरु मंत्र। एक ब्राह्मण थे तो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे, तो सोचा कि बूढ़ा के लिए तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरी खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन होगा। तो जहां जहां जाना चाहते थे उन जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया, तीर्थ दर्शन कराती हो। जब ब्रज धाम आया तो उसको बहुत बुखार आ गया बूढ़े को। उसने बहुत सेवा की, जैसे मतलब माता अपने बच्चे की सेवा करती है, ऐसे सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। तो गोपाल जी के दर्शन जब करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूं। मेरे एक बेटी है, बहुत सुंदर है बेटी और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। बोले देखो बाबा तुम तो यहाँ बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करवा के जब घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं कि बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का। महीना भर सोचता रहा कि कभी न कभी तो सूचना दे, वो तो सूचना ही नहीं। तो घर गया उनके और बोला देखो बाबा आपने कहा था कि तुम्हारा, तो लड़कों ने धक्का लगाया और 2-4 थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। बोले नहीं बाबा ने कहा था। अब लड़कों की वो स्वरूप देख करके बाबा बदल गए। उनका हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा अरे नहीं तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था। उनका हमें याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया। अब उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा कि मुझे याद नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की, और इसने हमारा अपमान भी करवाया, अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसके जिद चढ़ गई। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इसने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा ले गया, मैंने इसकी सब सेवा की, इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो बोले कोई और गवाही दो तब बात बनेगी। बोले गवाही में तो केवल हम ही और ये बुढ़ा और ठाकुर जी थे। तो बोले अब भाई गवाही तो 2 में क्या, तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कहा वो कह रहे नहीं कहा, तो तीसरा चाहिए। वो तीसरे में तो ठाकुर जी थे। तो बोले अगर गवाही दे दें तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। पंचायत पहले लगती थी गांव में, जैसे होता है ना न्यायालय, तो छोटा मोटा न्यायालय समझो गांव का। पंच लोग जो निर्णय कर देते थे फिर वही होता था। तो बुढ़े से कहा तो बुढ़ा राजी हो गया, क्योंकि उसे पता था गोपाल जी थोड़ी आएंगे। उसने कहा अगर गोपाल जी कह दे पंचों के बीच में आके कि हाँ हमारे सामने ब्याह की बात हुई थी, तो अब किसी की बात नहीं मानेंगे, हम ब्याह कर देंगे। लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था कि कोई ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी चल के आएगी। और उसने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। आया वृंदावन और ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वहां से अब वो बहुत परेशान कि अब कल तक हम रुके
फिर ठाकुर जी से बात करें तो ऐसा। अब दरवाजा बंद थे, खटखटाया, क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है, और कहा सुनो गोपाल जी, हम तुमसे ये पूछने आए कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। 2-4 बार आवाज लगाई तो वहां से तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला भड़बड़ा के, देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए, भूखे हैं, और आप ब्याह की समस्या है और आपको इसका उत्तर दे। छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है, वहां चल के जब बोले मूर्ति बोलती तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि कहीं मूर्ति वहां जाके थोड़ी उड़ीसा में वहां जाके साक्षी थोड़ी देगी, मूर्ति चलती थोड़ी है। बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी विवश हो गए। ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे। समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए, नौ किशोर। बोले देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक माल चाहिए, हमको चना चवेना में तो रुकने वाले हैं नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है, अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले कैसे चलोगे। बोले चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। बोले नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो जहां से मुड़ोगे वही हम खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, चल दिए ठाकुर जी। अब आप देखो क्या मूर्ति है। और वो बीच बीच में भोग लगाता हुआ जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा केवल नूपुरे बज रहे हैं कि आ भी रहे हैं। मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। बोले चलो, बोले अब नहीं, अब सबको लिवा के यहीं लाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। तो बोले कोई बात। गांव में दौड़ता हुआ गया, सबसे हल्ला मचा, वृंदावन के ठाकुर पधारे साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा, और साक्षात ठाकुर। अब सब पंच आ गए, तो अब पंचों के सामने बुढ़े को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त की वचन रक्षा के लिए बोले और कहा हमारे सामने का ब्याह हुआ। अब आप सोचो, अगर ये कोई बात सतयुग की नहीं है, ये बात सतयुग की नहीं है, ये कलयुग की ही बात है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जैसी हम भावना, अगर ठाकुर को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति ही रहेंगे, अगर मान लिया कि हम भले नहीं समझ पा रहे लेकिन हमारे ठाकुर, तो एक दिन वो समझा देंगे कि वो ठाकुर है। जो छवि हम देख रहे हैं, राधा बाबा के पास भी ऐसी छवि थी, तो राधा बाबा से ठाकुर जी बात करते थे, ठाकुर जी मुस्कुराते थे, और हमारे सामने छवि, क्योंकि हम उन्हें फोटो मानते हैं। कभी फोटो और ये बात ना माने कि मूर्ति वो साक्षात है, ऐसी भावना करे तो अनुभव में आने लगेगा कि ठाकुर साक्षात है। जी।